हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे 10th क्लास और 10th क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन। उसमें मैं 3.5 तक आ चुका था और 3.5 में मैंने आपको क्वेश्चन 3 तक बता दिया था। वैसे तो मुझसे किसी ने कोई डाउट पूछा है नहीं, अगर फिर भी आपको इनमें कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना। वैसे सारे क्वेश्चन लगभग मैंने कल आपको बता दिए थे। आज मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन 4 जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम। उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं लेकिन इसमें एक दो नई टाइप आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सारे क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं रहे। ठीक है, तो सबसे पहले 4th क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो। आप क्वेश्चन पढ़िए फिर मैं आपको समझा देता हूं। ए पार्ट ऑफ मंथली hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000, and student B who takes for food 26 days pays rupees 1180. Find the fixed charge and cost of food per day. बड़ा आसान सा सवाल है। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप कि एक हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं तो उनका एक तो फिक्स चार्ज है और एक उनका पर डे, वो मैस में जो खाना खा रहे हैं उसके पर डे के हिसाब से चार्ज है। एक लड़की जो 20 दिन रह रही है उसको पे कर रही है 1000 और एक सेकंड जो स्टूडेंट है वो 26 डेज रह रहा है तो वो पे कर रहा है 1180। तो आपको बताना फिक्स चार्ज क्या है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है। तो आप यहाँ दो चीजें लेट कीजिए जी। एक वर्बली बताता हूं, आप ही कर लेना क्या सवाल है। एक तो फिक्स चार्ज ले लो x और जो फूड पर डे कॉस्ट है वो ले लो y। तो 20 दिन के पैसे लगे, सोचो x + 20y और वो दे रखे 1000। पहली इक्वेशन बोलो x + 20y = 1000 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आप खुद सोचो, सेकंड बनेगी x + 26y = 1180। दोनों को सॉल्व करो, x निकालो y निकालो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये मैंने आपको नहीं बताऊंगा, ये फ्रैक्शन का सवाल है। 3.3 में भी था, 3.4 में भी था और 3.5 में वापिस आ गया। जानते हो करने का तरीका, पहले 3 लाइनें, 3 समझ लो, 2 समझ लो। लेट द फ्रैक्शन बी x upon y वेयर x इज द न्यूमरेटर एंड y इज द डिनोमिनेटर। और फिर क्वेश्चन आ गया, आप प्रोसीड करोगे। ठीक है, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3 ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि यस जो है वो स्कोर कर रहा है 40 मार्क्स इन टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी मेरे को समझ लो कोई बच्चा है वो 40 नंबर लेके आ रहा है, उसको सही क्वेश्चन करने के 3 नंबर मिल रहे हैं और रॉन्ग क्वेश्चन के उसके 1 नंबर कट रहा है। तो आप यहाँ पे लेट क्या करोगे, देखो सर थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4th, जो राइट आंसर है लेट करो, जो राइट आंसर है वो x है और जो रॉन्ग आंसर है वो आप क्या लेट करोगे, y है। यानी जो उसने नंबर ऑफ राइट आंसर्स अपन लेट करें, कितने आंसर उसको सही है लिख देना। वो तो आप लिखना लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स, लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, एक x और एक y, तो 3 नंबर मिल रहे हैं सही के और सही क्वेश्चन आपके हैं x, तो टोटल नंबर मिले 3x, सोच लो। और 1 नंबर कट रहा है रॉन्ग आंसर के, रॉन्ग आंसर आपके हैं y, 1 नंबर कट रहा है यानी कितने हो गए 1 × y, वो कट रहे हैं तो वो करो माइनस। यानी इक्वेशन अभी सोचो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x - y = 40। पहली इक्वेशन बोलो समझो, आसान सी चीज है भाई, बोलो भाई 3 नंबर सही के मिल रहे हैं तो 3x मिल गए और 1 नंबर गलत का कट रहा है तो -y हो गया और बराबर क्या लिखोगे 40। और आगे बोल रखा है अगर 4 नंबर सही के मिलते और 2 नंबर गलत के कटते तो यस को नंबर मिलते 50। तो आप खुद ही बना लो दूसरी इक्वेशन, 4x - 2y = 50 सेकंड इक्वेशन। दोनों कर लो सॉल्व, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है जी 4th पार्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप इसकी रीडिंग लो, एक बार पढ़ो। देखो ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि 2 प्लेस है A और B, ऐसे समझते हैं। मेरे घर से आपका घर 100 किलोमीटर है, ठीक है, और
मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं कार, आप उधर से स्टार्ट कर रहे हो कार। अगर अपन दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो अपन 1 घंटे बाद मिल लेंगे, ठीक है, अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। और अगर एक के पीछे एक जा रहा है, जैसे आप निकले मैं आपके पीछे भी जा रहा हूं, तो अपन 5 घंटे बाद मिलेंगे। यह अपना सवाल है। तो क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है कि मेरी कार की स्पीड क्या है ये बताओ और आपकी कार की स्पीड क्या है ये बताओ। तो यहां एक वर्ड काम में आता है रिलेटिव स्पीड, वो इस क्वेश्चन में यूज होगा। कैसे यूज है देखना। देखो ये जो डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको 100 किलोमीटर। ऐसे बना लिया करो साइन, जब भी आपको डिस्टेंस वगैरह स्पीड के क्वेश्चन होते हैं तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके ऐसे बना लिया करो 100 किलोमीटर। मैं आ रहा हूं इधर से ए और आप आ रहे हो इधर से बी। मेरी कार की जो स्पीड है वो मैंने लेट करी x किलोमीटर पर आवर। जो आपके कार की स्पीड है वो लेट करते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी चीज, जब कभी भी अपन दोनों एक दूसरे से इस तरह से आते हैं, अगेंस्ट एक दूसरे के साथ इस तरह से आ रहे हैं, एक के पीछे एक नहीं, इस तरह से जब मीट करते हैं दो जने, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो होती है प्लस एड। तो एक बच्चा बोला सर क्यों, जवाब दो इस चीज का। बिल्कुल दूंगा जवाब कि भाई प्लस क्यों हो रहा है, जरूर दूंगा, जरूर जरूर सुनना। एक छोटा सवाल पूछते हैं आपसे। हाँ, ये डिस्टेंस लेते हैं 50 किलोमीटर का, सुनना ढंग से, 50 किलोमीटर का, ठीक है। मैं इधर से आ रहा हूं 10 किलोमीटर की स्पीड से, आप इधर से आ रहे हो 15 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। सवाल ये दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे, ठीक है। मैंने बोला जब अपन ऐसे आ रहे हैं तो स्पीड प्लस होती है। मेरी स्पीड कितनी 10, आपकी स्पीड कितनी 15, दोनों मैंने करी प्लस, कितना हुआ 25 होगी स्पीड। डिस्टेंस कितना है अपने बीच का 50। कितना टाइम लगेगा 2 घंटे। सोचो आराम से, 50/25 2 घंटे लगेंगे। मैं प्रूव दूंगा प्लस क्यों करा, वही उसने समझा रहा हूं मैं आपको। तो अब ये 2 घंटे लगे तो प्रूव कैसे, बड़ा आसान। प्लस क्यों हुआ सुनना, मैं इधर से आ रहा हूं 10 की स्पीड से, आप इधर से आ रहे हो 15 की स्पीड से। 2 घंटे में कितना चला भाई, मेरी स्पीड कितनी है 10, तो 2 घंटे में कितना चला 20 किलोमीटर। आपकी स्पीड कितनी है 15, 2 घंटे में कितना चले 30 किलोमीटर। लो मिल गए दोनों, 20 और 30 50 हो गया ना, ये 50 का तो गैप है, समझ में आया। तो जब कभी अपोजिट साइड चलते हैं तो स्पीड होती है प्लस, और जब सेम साइड चलते हैं तो स्पीड होती है माइनस। क्वेश्चन खत्म। देखो तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड है वो हो गई x + y किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा। फार्मूला लगाओ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है x + y, डिस्टेंस है 100/1, यानी x + y = 100। पहली इक्वेशन बोलो, समझ गए क्या। अब दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा केस आपको क्या बोल रखा है, वही डिस्टेंस कितने का है 100 किलोमीटर का है। मैं इधर आ रहा हूं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आप इधर जा रहे हो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जो रिलेटिव स्पीड है वो आपके पास में कितनी होगी जी, माइनस करोगे, अभी समझाया आपको, x - y किलोमीटर पर आवर। अब जो डिस्टेंस है वही 100 किलोमीटर का है। अब जो टाइम लग रहा है वो 5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। वो कितना लग रहा है 5 घंटे। तो अब फार्मूला लगाओगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो x - y बराबर हो गया 100/5, यानी x - y बराबर आ गया 20। सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो, x y बराबर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, 5वां सवाल पढ़िए। 5वां क्वेश्चन पढ़िए। पांचवा क्वेश्चन ये बोल रखा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट से। कब, जब आप लेंथ रिड्यूस करते हो 5 से और विड्थ इंक्रीज करते हो 3 से। तो आप क्या करोगे, ये बनाओ एक रेक्टेंगल, इसकी लेंथ लो x, विड्थ लो y। यानी क्या लेट करो जी, जो लेंथ है वो आपने क्या माना x यूनिट, विड्थ जो है
वो क्या माना y यूनिट्स, और एरिया क्या होगा L इंटू बी यानी एक्स वाई। सोचो, मैं यहां पर मीटर सेंटीमीटर इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो भी यूनिट्स की बात कर रहा है, तो आप यहां लिखोगे x यूनिट्स, y यूनिट्स और एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बोल रखा है उसका एरिया कम होगा 9, यानी कितना हो जाएगा उसका एक्स वाई माइनस 9। कब? जब लेंथ जो है वो रिड्यूस कर रहा है 5 से और विड्थ इंक्रीज कर रहा है 3 से, यानी लेंथ कर दी x माइनस 5 और विड्थ कर दी y प्लस 3। सोचो भाई, लेंथ तो 5 कम कर दी और विड्थ को क्या करा 3 से बढ़ा दिया, तो एरिया 9 से कम हो गया, ठीक है। अब आप दिमाग लगाओ, ये एरिया है, ये लेंथ है, विड्थ है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यही तो होगा। एरिया तो L इंटू बी लिखते हो ना, तो लिखो L इंटू बी बराबर एरिया लिखते हो भाई, तो ये रहा L x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 बराबर एक्स वाई माइनस 9। इसको खोलो तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5 बाई माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई काटो, 15 उधर ले जाओ, 3x माइनस 5 बाई उधर जाके 15, तो ये हो गया 6, पहली इक्वेशन। बोलो समझ गए? दूसरी आप बनाओगे कैसे? ये बोल रहा है लेंथ को 3 से बढ़ा दिया, विड्थ को 2 से बढ़ा दिया, तो एरिया भी 67 बढ़ गया, यानी यहां पर x प्लस 3 y प्लस 2 एक्स वाई प्लस 67, वही दोनों का प्रोडक्ट बराबर दिस। ऐसे ही सॉल्व करो, एक और इक्वेशन आएगी, दोनों को सॉल्व करना, x निकलेगा y निकलेगा, x y दोनों आ गए, दोनों को इंटू कर दो, एरिया भी आ गया। समझ गए? अब ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यार ये सब इक्वेशन बन रही है ना, जो इसको सॉल्व कैसे करें। तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाई एनी एल्जेब्रिक मेथड। 3 मेथड पढ़े आपने, पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब कभी ऐसी लाइन आएगी यार आपकी इच्छा हो जैसे करो, तो कान खोल के सुन लेना, सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन। सबसे बेस्ट, न तो सब्स्टिट्यूशन में फंसना, न क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फंसना। ये तो बोले ना कि यार इससे कर तो ही करना, वरना मत करना। तो बच्चे बोले सर क्यों, अभी क्लास में आमने सामने तो हो नहीं। बच्चा बोला सर ऐसा क्यों, तो भाई खुद करके देखना, पता लग जाएगा। सबसे ज्यादा गलती जो होती है ना, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होती है। अरे तुम्हें तो पता नहीं, बच्चे हो, तुम तो 10th में आ रहे हो, पहली बार कर रहे हो, तुम्हारी जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा साल हो गए मुझे पढ़ाते, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि हम तो देखते हैं, हर बार टेस्ट होता है, पता चलता है। सबसे ज्यादा गलतियां सब्स्टिट्यूशन में होती है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे कम चांसेस होते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हमेशा सही होता है, उसमें गलती होने के बहुत कम चांसेस है, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड होता है एलिमिनेशन। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो अब आपको जितने ये वर्ड प्रॉब्लम हुई है, 5 सवाल थे, सबको एलिमिनेशन से ही करना, ठीक है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं लास्ट, आज आपको एग्जांपल भी करना है। ये 5 क्वेश्चन तो करने ही है, कल आपने एग्जांपल नहीं करे थे, तो ये 16 एग्जांपल जो है यहां तक पूरा हो जाना चाहिए। मतलब आप 3rd एक्सरसाइज के एग्जांपल करो, आप 4th के करो, आप 5th के करो, आप 1st और 2nd के मत करना, वो पढ़ाया नहीं मैंने। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, ये 5 सवाल, 3.3 के एग्जाम्पल, 3.4 के एग्जाम्पल, 3.5 के एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें एक आध एग्जाम्पल अच्छे हैं, पर आप करो तो सही, तभी तो बताएं। ऐसे कैसे बताएं, ऐसे सारे करते ही रहे फिर तो। वैसे मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूं, कुछ दे ही नहीं रहा हूं पढ़ने के लिए। फिर मैं आपको कल अगली एक्सरसाइज बताऊंगा। आज मैं इतना सा ही काम दे रहा हूं आपको, तो ये पूरा कंप्लीट कर लेना जी, ठीक है। ओके, थैंक यू।